इवेंट देख लेते हैं। देखिए पहली खबर, म्यांमार के राष्ट्रपति आज 30 मई को भारत पहुंचेंगे और 1 जून को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। 5 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग, ये इनका नाम है, इसी तरह के नाम होते हैं म्यांमार में। तो अभी ये नए राष्ट्रपति बने वहां के, और राष्ट्रपति बनने के 55 दिन बाद इनका भारत दौरा होने जा रहा। तो अपने इस 5 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार, संपर्क, सीमा सुरक्षा और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में आरक्षण पर मनोज जरांगे ने आज से फिर से अनशन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने कहा कि आज 30 मई से तपती धूप में आमरण अनशन करेंगे वो मनोज जरांगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और इस बार उन्होंने कहा कि धूप में बिना टेंट के सीधे कड़ी धूप में आमरण अनशन करेंगे। वही खबर है, सरकारी स्कूलों में आज 30 मई को सीखियादा महाजश्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर स्कूल को वीडियो और प्रचार अभियान का लक्ष्य दिया है। पंजाब सरकार आज से यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। और वही खबर है, आज 30 मई को शपथ ले सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बिहार मॉडल की तरह राजनीति में रिपीट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर क्या माहौल चल रहा है। तो देखिए ईरान डील पर एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम नष्ट होगा ईरान से, और तब तक पैसों के लेन देन पर भी टोटल फ्रीज रहेगा। वैसे एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज से ब्लॉकेज हटा दिया हमने, यानी अमेरिका ने। अब घर लौट रहे हैं यूएस सैनिक भी जो इतने दिन हॉर्मुज पर पहरा लगाए हुए थे। तो इससे हॉर्मुज में फंसे तेल टैंकर के जहाज जो है वो आसानी से निकल पाएंगे। लेकिन इन सब के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने सबसे पहली शर्त तो ये रखी कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये वादा करे तभी अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा, और ईरान हॉर्मुज रूट में टोल टैक्स भी नहीं वसूल सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम इस समझौते पर जल्द ही फैसला लेंगे। ट्रंप ने देर रात ये भी बयान दिया, वो बोले कि अंतिम निर्णय लेने के लिए मैं सिचुएशन रूम में बैठने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो ईरान और अमेरिका समझौता काफी करीब है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डील हुई नहीं है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। फिर से वापस मुद्दा घुमा फिरा कर वहीं आ रहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत अटक सकती है। बाकी अमेरिका ईरान दोनों के बीच 60 दिन का युद्ध विराम सीज फायर जो है वो बढ़ सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। रूस और कजाकिस्तान के बीच भी एक अहम परमाणु समझौता हुआ। इस दशक में शुरू होगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। VVER 1200 रिएक्टरों से बनेगी बिजली। वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया संकट के चलते अब आम आदमी की रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच। 13% तक बढ़ गई है खाद्य तेल की कीमतें। जी हां, ईरान संकट के चलते भारतीय रसोई का बजट भी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, बल्कि दूध, LPG गैस सिलेंडर से लेकर अब खाने का तेल भी महंगा हो चुका है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि जल्दी हमारे देश में खाने पीने की चीजों से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामान होते हैं सब कुछ महंगे हो सकते हैं। तो अब कई कंपनियां कीमतें बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल और दूध के बाद अब कोलगेट टूथपेस्ट भी महंगा होने जा रहा। कंपनी ने 5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं